सोचिए, जिस राम मंदिर की बात करते हैं हम लोग, कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं, अयोध्या तो हमारा सिर्फ मान लीजिए लक्ष्य पूरा हुआ। अभी हमारे और भी लक्ष्य बाकी हैं। काशी, मथुरा, आप भी जान रहे हैं, वो भी हम लेके रहेंगे। अगर अयोध्या से इस प्रकार की खबरें आएँगी, तो काशी और मथुरा के लिए हमारे साथ आम जनमानस, हिंदू जनमानस कैसे खड़ा होगा? आप बताइए, कोई विश्वास करेगा? हमारे विचार परिवार पे कोई विश्वास करेगा? विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर इस तरीके की हरकतें जो चल रही हैं, तो कल को अगर हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए या काशी विश्वनाथ के लिए अगर जाएँगे उनसे सहयोग माँगने, तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। हमारा संकट वहाँ पे था, हमारी आस्था पे प्रहार हो रहा था लोग। तो ये आस्था पे जो संकट आया है, इसके डैमेज कंट्रोल के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से माँग की थी कि इसको तत्काल देखिए, बिना देरी किए देखिए, बिना संकोच किए कार्रवाई करिए। इसमें कोई भी दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके ऊपर जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जो आस्था पे प्रहार हुआ है, ये विश्वास दोबारा लौट के आएगा। अब ये बात 100 करोड़ हिंदुओं की हो गई। बहुत ही आशा भरी निगाहों से एक हिंदू जनमानस उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी की तरफ, देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है कि इस मामले में क्या निर्णय करते हैं। वो जो ऐसा निर्णय होगा, उसी हिसाब से वो परिणाम देगा। वहाँ जैसे आप एक कमिटेड सिपाही हैं बीजेपी के, राम मंदिर के प्रति आपकी इतनी अगाध आस्था है भगवान राम के प्रति, वैसे ही एक संतोष दुबे कारसेवक हैं जो जेल भी गए, जिन्होंने चोट भी खाई, और उन्होंने लिखित तहरीर दी है राम जन्मभूमि थाने में कि इस पे मुकदमा दर्ज किया जाए। तो कायदे से तो मुकदमा दर्ज करके जांच करने में क्या दिक्कत है? सरकार का अपना तरीका है, उसपे मैं नहीं जाऊँगा। हो सकता है उन्होंने कुछ बेहतर सोचा हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं, देखिए सरकार के तरीके की बात नहीं है, बात यह है कि जो प्रोसीजर है, कानून है, कानून जैसे एक अवधेश कुमार सिंह जी हैं, उन्होंने भी एफआईआर लिखाई, मतलब ऑनलाइन करी, और उसमें राम जन्मभूमि थाने के सब इंस्पेक्टर ने जांच में लिख दिया कि साहब वो कह रहे हैं अवधेश कुमार सिंह कि साहब चूंकि एसआईटी गठित है इसलिए हमारा मुकदमा दर्ज न किया जाए, जबकि अवधेश सिंह का ये कहना है कि ये फर्जी है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब है कि जो सामान्य प्रक्रिया है कानून की, उसका पालन जब नहीं किया जाता तो लोगों को थोड़ा विश्वास दिखता है ना कि भाई इसमें सही काम होगा कि नहीं होगा। अब इसका जवाब तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी ही दे सकते हैं, कोई नहीं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज आपको करते हैं। क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? अब मुझे लगता है कि जो एसआईटी गठित कर सकते हैं, तो मुकदमा लिखने में कोई परहेज या संकोच नहीं कर रहे होंगे। आप भी जान रहे हैं मुकदमा लिखा जा सकता है, नामज़द भी लिखा जा सकता है, अज्ञात के नाम पे भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी मुकदमे में सिर्फ़ नकदी की बात आ जाए या सिर्फ़ कुछ चीज़ें छूट जाएँ, तो कोर्ट में तमाम दाँव-पेच होते हैं। आज जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास कर रहे हैं, जिनको मंदिर पूरा सौंप दिया गया था, कल को हो सकता है वो लोग अपराधी बन जाएँ। तो इसी पहली एफआईआर का सहारा लेंगे, कोर्ट में बचने के तमाम दाँव-पेच खोजेंगे। ये पहली एफआईआर में, एक एफआईआर में ऐसा है, दूसरी एफआईआर में वैसा है। जो आज जिनके भरोसे मंदिर है, कल को वो कोर्ट में भी खड़े हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईटी पहले पूरा मजबूत तथ्य पहले इकट्ठा करेगी, उसके बाद ही एफआईआर का निर्णय लेगी और मुझे वो निर्णय सही लग रहा है। गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं। ये कहीं से भी इस मामले में तनिक लापरवाही नहीं करेंगे और कोई भी होगा, कोई भी कितना भी बड़ा, आप भी मेरा समझ रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो बचे मैं कैसे समझूंगा? आप अयोध्या में बैठे हैं, मैं लखनऊ में, मैं कैसे समझूं? कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। मंदिर के विषय में कौन सबसे बड़ा है, कितना बड़ा है आप जान रहे हैं। चाहे जिनके मकान में लिफ्ट लगी चाहे जिनके मकान में लिफ्ट लगी हो या जो केरल चले गए हों आँख का इलाज कराने के लिए या जिनका शुगर बढ़ गया हो। अब आप समझ गए होंगे या कर्नाटक आ, वाले। कर्नाटक वाले हों, केरल वाले हों, लिफ्ट वाले बच हों, आप ऐसा इशारों इशारों में बात कर रहे हैं, अखबारों में सबके नाम आ चुके हैं, आपको परहेज है नाम लेने में? नहीं, कोई परहेज नहीं, मैंने तो स्वयं कहा है कि अनिल मिश्रा के यहाँ लिफ्ट लग गई, आप बताइए ट्रस्ट कितना रुपया देता है? मुझे जहाँ तक जानकारी है, ट्रस्ट में ट्रस्टियों को 1 रुपया नहीं मिलता है और ना मिलना भी चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो व्यक्ति सामान्य चिकित्सक था, होम्योपैथ चिकित्सक सरकारी कितना कमा लेगा? घर में लिफ्ट लग गई, लड़का विदेश में, मैं निजी हमले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संपत्तियाँ दिख रही हैं।
चंपत राय जी के कामकामा है तीनों, उनकी ऑटो चलाते थे। क्या है केस में? अनिल मिश्रा के दर्जनों रिश्तेदार तो पकड़े गए, चाहे अनुपम हो, चाहे जो भी पकड़े गए हैं। किसी के यहाँ गोबर से पैसा बरामद हो रहा है, किसी के यहाँ नकद मिल रहा है, किसी के यहाँ तीनों का भतीजा जिसके यहाँ कहीं बरामद हुआ है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, सब दैनिक भास्कर जो पुस्तक अखबार है वो कह रहा है। इतनी की बरामदगी हुई है। ये सब कैसी चीज़ें संभव है? आप बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है? और मज़ेदार बात बताऊँ आपको, कुंभ के पहले 153 करोड़ रुपया दान मिला था। अब की बार कुंभ था, कुंभ में आपने देखा होगा पूरा देश जाम हो गया। अयोध्या तो छोड़ दीजिए, पूरा देश जाम हो गया। मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि 65 करोड़ या 75 करोड़ के आस-पास श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब कुंभ में जाने वाले लगभग सभी श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे थे। अब की बार दान आया है 85 करोड़, मतलब पर व्यक्ति ₹5। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी आप चाय पीने निकलेंगे, अगर 5 लोगों से पूछेंगे भैया 5 की नोट है आपके जेब में? तो 5 में 3 लोग कहेंगे भैया मेरे पास 5 का नोट नहीं है। लेकिन राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ₹5 मैं ये भी देख रहा था कि किसी का कहना है कि अयोध्या से बोरों में भर के कर्नाटक नोटें जाती थी। मैंने भी सुना है। तो आपने ये भी कुछ सुना देर होगा कि बहुत सारे लोगों ने जेवरात, चांदी की ईंटें, अंगूठी, चेन ये सब भी वहां समर्पित किया था भगवान राम को। उसका भी बताते हैं कि हिसाब किताब कुछ नहीं है। कोई हिसाब-किताब नहीं है, कोई हिसाब-किताब नहीं। महिपाल ने अपने इंटरव्यू में कहा था इस चीज़ को भी, जो दान पात्र में अपना जेवर डाल देते हैं, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जी, आखिरी सवाल मेरा है, आपने आखिर में ये लिखा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु दान प्रबंधन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाया जाए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ भी तिरुपति की जैसी व्यवस्था या काशी विश्वनाथ जैसी व्यवस्था की जाए और कायदे से तो ये सरकार का एक ट्रस्ट होना चाहिए जैसे और जगह है, जिसमें सरकारी अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें रहें, जो सक्षम भी हों, कॉम्पिटेंट भी हों एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के और अकाउंटिंग के लिए। तो आपका क्या सुझाव है, किस तरह से इसको पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सकता है? मेरा सुझाव यही है कि आप कैसी भी बनाइए, कोई भी व्यवस्था दीजिए, श्रद्धालुओं के मन में ये विश्वास बना रहे कि मेरा पैसा जो मैं दान कर रहा हूँ, वो पैसा मंदिर के ही उपयोग में आ रहा है, किसी की महल और गाड़ी, मकान, दुकान बनाने के लिए नहीं जा रहा है। आप कोई भी व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं तिरुपति जी की तरह कर दें या काशी विश्वनाथ की तरह कर दें, कहीं की तरह कर दें, लेकिन व्यवस्था जो होनी चाहिए एकदम पारदर्शी होनी चाहिए, श्रद्धालुओं का विश्वास जितना प्रभु में है, उतना उस व्यवस्था में भी होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था ताकि सरकार कोई को करनी शक की गुंजाइश न रहे किसी पे आगे, जी, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला मट्ठा फूँक के पीता है, तो अब आगे जो भी एक बार अपने पॉकेट से दान देना चाहेगा, तो वो ज़रूर ये सोचेगा कि भई मेरा पैसा ये कहाँ जाएगा? भगवान राम के मंदिर या उसके ज़रिए त क्योंकि देखिए तमाम मंदिर हैं साउथ में, उनमें जो चढ़ावा आता है, उसके ज़रिए बहुत सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, मेडिकल कॉलेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती हैं, पढ़ाई का काम होता है, सेवा का काम होता है। तो लोग ये भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भई जो ये करोड़ों रुपया चंदा हम दे रहे हैं, उससे कुछ समाज की सेवा का काम हो और वो तभी संभव है जब एक सार्वजनिक ट्रस्ट प्रॉपर गठित हो वहाँ। हाँ, ये सब करेंगे लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है मंदिर आप भी जान रहे हैं कि अभी शुरुआती स्टेज में ही है, मंदिर लगभग पूर्ण रूप से बन के तैयार भी नहीं हुआ है। अभी तो चीज़ें पहले मंदिर बन जाए, सारी चीज़ें हो जाएँ, उसके बाद से सारी चीज़ों के बारे में जो आप वेलफेयर की बात कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें अस्पताल, मकान, वो सब सारी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में भी ट्रस्ट सोचेगा, ट्रस्ट क्या करेगा वो ट्रस्ट का विषय है। मेरा विषय सिर्फ़ इतना है कि जो भी रहे, पारदर्शी रहे, श्रद्धालुओं का विश्वास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में बना रहे, बचा रहे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बार-बार चर्चा में आ रही है, अखबारों में आ रही, फिर पुरानी है, फिर से जुड़ रहा है कि ज़मीनों की खरीद में बहुत हेरा-फेरी हुई, मतलब बहुत ज़मीनें मतलब जो 2 करोड़ की ज़मीन 24 करोड़ में मतलब 10 गुना दाम पे लिखाई गई, खरीदी गई। आप तो वहीं रहते हैं, आपने सुना होगा सब। हाँ, तमाम ऐसी ज़मीनों के कागज़ात मिले हैं जिसमें ओवर प्राइस ट्रस्ट के द्वारा पे किया गया है। क्यों किया गया है ये तो जो पे किए हैं वही बता सकते हैं कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी। आखिर ऐसा क्या था जो उन्होंने नज़ूल की ज़मीन जो सरकार की होती है, जो फ्री होल्ड
बिना सरकार की किए बेची खरीदी नहीं जा सकती, तो उसको भी 24-24 करोड़ रुपए का भुगतान इन्होंने आँख मूंद के क्यों कर दिया? ये तो सब वही लोग बता सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। मुझे लगता है ज़मीन की खरीद में भी इन्होंने काफ़ी कुछ गोलमाल किया है और एसआईटी उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लेके गई है और उम्मीद है कि लगे हाथ से ज़मीन की की खरीद की भी जाँच होगी और उसमें भी जो दोषी पाया जाएगा, क्योंकि एक एसआईटी उसके लिए भी गठित हुई थी। जब ये प्रकरण शुरुआत में जब ज़मीन वाला आया था, तब भी मैंने पीएमओ को पत्र लिखा था, कि प्रधानमंत्री जी ज़मीन खरीद-फरोख्त में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, आप इसका संज्ञान ले लीजिए। तब भी एसआईटी गठित हुई थी। एसआईटी गठित होने के बाद उसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। इस नाते जो है मैंने दोबारा से एसआईटी ने इस विषय को भी टच किया है, मैं इसके लिए भी एसआईटी को धन्यवाद देता हूँ और कुछ चाहता हूँ कि इस पे भी कार्रवाई हो जाए। लेकिन 2022 में जो एसआईटी हुई थी, उसकी न तो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, न कोई कार्रवाई हुई। नहीं हुई, दुःख की बात है। अब हो जाए, दे रहे हैं, दुरुस्त है। आखिर में इंटरव्यू के आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को? आपने ये पत्र उनको लिखा था कि जाँच के लिए, निष्पक्ष के लिए, आप क्या कहना क्या चाहेंगे आप अंत में प्रधानमंत्री जी को? ये मैं आपका पत्र है। जी, मेरा ही पत्र है। मैं प्रधानमंत्री से फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अब ये विषय सिर्फ़ अयोध्या वासियों का नहीं रह गया है, ये विषय देशवासियों का है और देखिए, ये देश बड़ा आस्थावान है और बहुत भावनात्मक है। देश में चाहे आस्था से या भावनाओं से आप किसी की खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस देश में इस तरीके की दुर्घटना अयोध्या से निकल के गई है। पूरे देश के जितने भी राम भक्त हैं, उनके सबको मन को गहरा आघात पहुँचा है। उनका विश्वास कहीं न कहीं डगमगाया है। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, मुख्यमंत्री जी, आपके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन आस्थावान राम भक्तों का विश्वास कैसे आप दोबारा से उतना ही मजबूत कर सकते हैं, जितना मजबूत उनका पहले से था। उसके लिए आपको जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने पड़े, आप निसंकोच उठाइए। पूरे देश के राम भक्त आपके साथ, आपके सुर में सुर मिला के सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा विश्वास मेरा भी है और करोड़ों राम भक्तों का भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रजनीश सिंह नमस्कार। जी। रजनीश सिंह जी बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं, अयोध्या में पदाधिकारी भी रहे हैं।